प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। भगवान ने यत्र तत्र सर्वत्र जो देखा वो दारुण था। दारुण ये था कि निशाचरी संस्कृति आर्य संस्कृति को नष्ट करने में सफल थी। मुनियों के हड्डियों के ढेर, यज्ञशालाओं का विध्वंस, आर्य संस्कृति का मर्यादाओं का लंघन, आज तक वो संघर्ष चल रहा है। जिस संघर्ष को भगवान ने प्रारंभ किया था वो आज तक चल रहा है इस देश में। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी संतानें तुलसी के पौधे हैं, उस संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। हम चाहते हैं हमारी संतानें गौ माता का दूध पिएं, संतों के वचन सुने, धर्म ग्रंथों पे निष्ठा रखें, ये चाहते हैं। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, शराब की बोतलें पियो, अंडे खाओ, संडे के संडे खाओ रोज अंडे। हाँ, गाय हमारी माता है, अंडा फिर भी भाता है। ऐसी दोहरी जिंदगी है ना, आकर्षण कहीं और है, लगे कहीं और है। ऐसी दुविधा कैसे पैदा कर दी? भारतीयों के चित्त को किसने विचलित कर दिया? जो श्रव्य है, जो दृश्य है, जो देखोगे, जो सुनोगे, उसकी लालसा पैदा हो जाएगी। जब तक नहीं देखोगे तब तक वो नहीं चाहिए। देखने के बाद ही लालसा पैदा होती है ना। सैकड़ों बार अगर हमारे बच्चे टीवी सीरियल या फिल्मों में हिंसा देखेंगे, बलात्कार देखेंगे, तो क्या होगा? एक बार अजामिल ने देखा था ना एक बुरा दृश्य और पतन हो गया था उसका। हमारे बच्चे तो 4 साल से लेके 22 साल तक लाखों बार ये सब देख लेते हैं। अब ये मोबाइल थमा दिया है, उसमें अमृत तो है पर जहर ज़्यादा है। जो नहीं देखना बच्चे वो भी देखते हैं। बचपन छोटा हो गया। पहले बचपन 14-15 साल तक था। अब 2 साल का बच्चा भी चयन करता है कि उसे पहनना क्या है। आपने देखा रामचरितमानस में बालकांड कितना विराट है, कितना बड़ा है। हम 6 दिन बालकांड ही में कथा करते रहे। बचपन लंबा होना चाहिए, पर बचपन उसे कहते हैं जो अबोधपने से भरा होता है, जो निर्दोष होता है। 14-15 साल तक भारतीयों का बचपन होता था। पहले भैंसों की पीठ पे चढ़ के तालाबों में चलते रहते थे। कच्ची बनियान कौन पहनता था? 14-14 साल तक नंग धड़ंग दिगंबर बने डोलते रहते थे, धूल धूसरित। कोई चित्त में वासना नहीं थी क्या? क्योंकि देखा ही नहीं था, संसार की गंदगी को देखा ही नहीं था। अब मम्मियां कहती मेरे बेटे को एक्सपोजर होना चाहिए पूरे वर्ल्ड का। बताइए, पूरे वर्ल्ड का एक्सपोजर कहाँ ले जाएगा उसको? या तो प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा, नहीं प्राप्त होगा तो चित्त में विषाद पैदा होगा। ये वासना है, ये वासना है। अगर अधूरी रह जाए तो क्रोध पैदा होता है, अगर पूरी हो जाए तो विषाद पैदा होता है। लेकिन वो प्रार्थना है, अधूरी रह जाए तो चित्त में करुणा आती है, पूरी हो जाए तो हृदय के आंगन में परमानंद की वर्षा होती है। हमने क्या चाहा था? हमने तो यही चाहा था ना कि भारत भारत बना रहे, ध्रुव प्रहलाद की तरह संतानों को संस्कार मिले, दृष्टिबोध हो। हम लोग छोटे थे तो माँ कहती थी कि माँ प्रतीक्षा करती है, माँ प्रतीक्षा करती है, मेरा पुत्र आएगा, मेरा पुत्र आएगा, मेरा पुत्र आएगा। लेकिन पुत्र को एक्सपोजर मिल गया था एक वैश्या का, उसने उसे देख लिया था। और माँ देर तक चूल्हे के पास बैठी, आएगा खाएंगे, आएगा खिलाऊंगी तब खाऊंगी। और वैश्या ने शर्त रख दी कि तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो अपनी माँ का कलेजा ला, और माँ भोजन करवाऊंगी तब मैं खाऊंगी। इसकी प्रतीक्षा कर रही है।
माँ के हाथ की रोटी भी खा ली और बाद में केश पकड़कर माँ के खींच ले गया कोठड़ी में, छाती पे छुरा घोंप दिया, कलेजा निकाल लिया, भागा अपनी प्रेमिका के पास। और उसने जब लहू लुहान इसको देखा तो हतप्रभ हो गई। वो विस्फारित नेत्रों से देख रही है, कह रही है हाय हाय ये तूने क्या किया? बोले तू ही तो कहती थी अपने प्रेम का प्रमाण दो, माँ का कलेजा लाओ, ले आया तेरे लिए। उसने धक्का मार के गिरा दिया और कहा दुष्ट, जिसने जन्म दिया उस माँ के तुम ना हो सके तो मेरे जैसी बाजारू स्त्री के तुम क्या होगे? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। निष्ठाएं जब गहरी होती हैं तब नहीं हिलती, लेकिन माँ जब संस्कार मजबूत दे दे तब दुनिया का एक्सपोजर मिले। जान जाओ फिर जानो, पहले तत्व को पहचान जाओ कि इंद्रियों के आकर्षण परमानेंट नहीं होते, नहीं होते। रूप है ना, मैं सुंदर ही तो हूं ना। वो महात्मा है, बार बार मेरे द्वार पर क्यों आ रहे हो? बार बार मेरे द्वार पर। एक बार भिक्षा ली साधु ने, दूसरी बार भिक्षा मांगी साधु ने। एक दिन में 5 बार आपका पेट नहीं भरता? उस वैश्या ने कहा, गणिका थी वो, आपका पेट नहीं भरता? वो बोले पेट तो भर गया देवी, पर तेरे रूप को देख के दिल की प्यास नहीं बुझती। बार बार तेरे पास भिक्षा के बहाने से आ रहा। उसने कहा इतना प्यार करते हो? कहती है कल आना, आपको अपना मेहमान बनाऊंगी, आपको बाहों में बांधूंगी, जी भर के मेरी रूप माधुरी का रस पान करना। रात कैसे कटेगी देवी? वो तो काटनी पड़ेगी, वो बोली। अगले दिन जब ये पहुंचा तो वो चारपाई पे पड़ी थी, शरीर श्रीहीन, चेहरा काला। ये देख के हैरान हो गया, दौड़ के महात्मा पास गए। क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? रात भर में तुझे क्या हो गया? वो गणिका ने कहा, महात्मा भीतर जाओ, मेरा रूप रंग भीतर है। वो कहते तू क्या कह रही है? जाओ ना भीतर। वो कोठड़ी खोली तो दुर्गंध आ रही थी। उस गणिका ने कहा कि मैं बुरी हूं, मैं बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं कि किसी महात्मा को उसके पथ से विचलित कर दूं। जब मैंने ये देखा कि आप मेरे रूप रंग में फंस गए तो मैंने रात्रि को ऐसी औषधियां खाई कि सारी रात मुझे मलमूत्र का त्याग होता रहा और उस मलमूत्र में मेरा रूप रंग बह गया। महात्मा मैं वैश्या तो हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं कि किसी महात्मा को अपने रूप जाल में फंसा के उसको पथ से भ्रष्ट कर। ये शरीर मलमूत्र की पोटली ही तो है, मुलम्मा है चढ़ा हुआ, निरी मैले की भट्टी है। रे मन तू क्यों हुआ गाफिल? ये दृष्टि भारत की गणिकाएं और वैश्याएं तक सत्य के पथ पर चलती रही हैं। बहुत प्यारे संत थे कृष्ण दास जी महाराज, उन्हें मालूम नहीं था। आगरा गए तो घूमते घूमते वैश्याओं के मोहल्ले में पहुंच गए। लोग हैरान थे, बाबा जी क्यों घूम रहे हैं वैश्याओं के मोहल्ले में। ऊपर से सुंदर मधुर आवाज संकीर्तन की आई, इतना सुंदर संगीत चल रहा है। उनको लगा इतना मधुर कंठ, इतना मधुर कंठ, और वो चढ़ गए ऊपर सीढ़ियों पे। वैश्या गा रही थी और उन्हें नहीं पता था ये वैश्या है। वो कहते हैं तू देवी कितना सुंदर गाती है, आओ ना मेरे ठाकुर जी को वृंदावन में इस मधुर संगीत का पान करवाओ।
उस वैश्या को लगा पहली बार किसी कामी ने नहीं, किसी महात्मा ने भगवान के लिए मुझे निमंत्रण दिया है, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। और वो वृंदावन में जैसे ही कृष्णदास जी ने ठाकुर जी का पर्दा आवरण हटाया और जैसे ही श्री कृष्ण की छवि उस वैश्या ने देखी, हाँ कृष्ण करते ऐसी भाव विह्वल हुई कि प्राण पखेरु उड़कर श्री कृष्ण के चरणों में समा गए, शरीर वहीं छूट गए। भारत की तो वैश्याएं भी धन्य रहीं जिन्होंने अपने रूप राशि, अपने गुण कला, अपनी सर्वस्व सद्गुणों को, अपनी उपलब्धियों को ठाकुर को समर्पित कर दिया। ऐसा भारत, ऐसा भारत। किंतु चलते चलते आज राह में अटक गया है देश, भूल गया अपनी मंजिल को, भटक गया है देश। इससे ज्यादा भला रंज की और बात क्या होगी, घर वालों की आंखों में ही खटक रहा है देश। वो कोई पराये थोड़ी हैं, अपने ही तो हैं, पर कुछ छोटी मोटी लालसाओं के कारण। इसलिए आजादी पर जो गिरी हुई है घटा, इसे हटाना है देवियों, है ना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।